JPEG, GIF, PNG, TIFF, MNG, RAR, JDIP, MP3। इस टेक्नोलॉजी युग में फेमस हुए इन सभी नामों में एक बात कॉमन है, ये सभी फॉर्मेट में डेटा कंप्रेशन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। तकनीकी भाषा में इसे लॉसलेस कंप्रेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो डेटा के कंप्रेशन यानी कि डेटा का संकोचन होना, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। ओरिजिनल फाइल जैसी है वैसी ही रह सकती है। हमें कई ईमेल रिसीव्ड होते हैं जिनमें रा फाइल या जिप फाइल अटैच्ड होती है। यदि मेल की जाने वाली फाइल बहुत बड़ी है और ईमेल की डेटा सीमा के भीतर अटैच्ड नहीं की जा सकती है तो फाइल को कंप्रेस किया जाता है। डेटा के संदर्भ में ओरिजिनल फाइल की क्वालिटी प्रभावित नहीं होती है, भले ही हम इसे एक ईमेल से अटैच्ड करते हैं। भले ही हम एक रा या जिप फाइल बनाते हैं जो डेटा के संदर्भ में कम जगह घेरती है। जब मेल रिसीवर फाइल को डाउनलोड करता है या एक्सट्रैक्ट करता है तो उसे सेम फाइल मिलती है। डिजिटल क्रांति की शुरुआत में डेटा कंप्रेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। JPEG, PNG, TIFF या GIF जैसे इमेज फॉर्मेट लगभग 35-40 वर्षों से हैं। उस समय फाइल ट्रांसफर बहुत कठिन और समय लेने वाला था। उस समय इजरायली कंप्यूटर साइंटिस्ट अब्राहम लेम्पेल और उनके एसोसिएट जेकब जिव ने 1977 में LZ77 और LZ78 के तकनीकी नामों के साथ डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम डेवलप करके एक नई दिशा खोली। जिन दो कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने एल्गोरिदम पर पहला रिसर्च पेपर प्रस्तुत करके LZ परिवार को टेक्नोलॉजी की दुनिया को दिया, जिसके कारण भविष्य में कई फाइल फॉर्मेट्स का निर्माण हुआ, उनकी हाल ही में डेथ हो गई है। जेकब जिव का जन्म 1931 में ब्रिटिश नियंत्रण के तहत इजराइल फिलिस्तीन में हुआ था। BSc करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने जेकब को अमेरिका में MIT में हायर स्टडीज का अवसर मिला। इजराइल को उसी अवधि के दौरान एक अलग देश के रूप में मान्यता दी गई थी जब जेकब कॉलेज में पढ़ रहा था। कुछ समय अमेरिका में रहने के बाद उन्हें इजराइल में स्थापित एक नए इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बनने का अवसर मिला। नए देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च के लिए एक खुला मैदान दे रहे थे। पहले कुछ वर्षों तक उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साइंटिफिक डिपार्टमेंट में सीनियर रिसर्चर के रूप में काम किया। उस समय इसराइल नए हथियार डेवलप करता था और उसमें नई तकनीक कैसे इस्तेमाल हो सकती है, इस बारे में जेकब जिव अपनी राय देते थे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेकब जिव को इजराइल में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का फाउंडर माना जाता है। सरकारी विभाग के साथ मिलकर उन्होंने सरकारी और प्राइवेट दोनों टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स का विकास किया। कम्युनिकेशन थियरी के एक्सपर्ट होने के नाते उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के सीक्रेट कम्युनिकेशन को विकसित करने में भी मदद की। वो समय समय पर कई इजरायली साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स के प्रमुख रहे। जेकब जिव 1985 से 1991 तक इजरायली यूनिवर्सिटीज़ की प्लानिंग एंड ग्रांट्स समिति के चेयरमैन थे। उस अवधि के दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन में सुधार किया और इजराइल की यूनिवर्सिटी को अधिक साइंस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बनाया। इंफॉर्मेशन थियरी के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान को देखते हुए उन्हें दुनिया भर से कई पुरस्कार मिले। इस वर्ष 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। अब्राहम लेम्पेल का जन्म 1936 में आज के यूक्रेन में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके जन्म के समय अलग राष्ट्र इजराइल की मांग बहुत अधिक थी और 10 से 12 साल बाद इजराइल को एक अलग देश के रूप में मान्यता मिली। उनका परिवार इजराइल में बस गया। इजराइल की टेक्निन इंस्टीट्यूट में से BSc और डॉक्टरेट की और उसी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बने। उनका फील्ड भी जेकब जिव की तरह इंफॉर्मेशन थियरी था। उस समय फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में अनेक शोध हो रहे थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली लोग आ रहे थे और नए शोध कर रहे थे। अब्राहम लैम्प ने न केवल उस अवधि के दौरान जेकब जिव के साथ एक ट्रेंडसेटर के रूप में काम किया, बल्कि 2 दशकों तक डेटा कंप्रेशन के क्षेत्र में विभिन्न रिसर्चर्स के साथ कोडिंग में सुधार करना जारी रखा। उनके द्वारा जलाए गए दीप के आधार पर अनेक रिसर्चर्स ने प्रकाश प्राप्त किया और नए फॉर्मेट दिए। डेटा कंप्रेशन में मोस्ट रिसर्च का क्रेडिट अब्राहम लैम्पेल को जाता है। LZ परिवार बनाने में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। 1977 में अब्राहम जेकब की जोड़ी ने डेटा कंप्रेशन के सिद्धांत पर अपना पहला रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत का नाम अब्राहम लैम्पेल के नाम L और जेकब जिव के Z के साथ साथ जिस वर्ष इसे प्रस्तुत किया गया था उसके बाद LZ77 रखा गया था। 1978 में इस जोड़ी ने एक और रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसे LZ78 के रूप में जाना जाने लगा। डेटा कंप्रेशन के लिए एल्गोरिदम को दोनों रिसर्च पेपर्स में विस्तार से विस्तृत किया गया था। डेटा कंप्रेशन का ये तरीका बाद में कई स्वरूपों में उपयोगी साबित हुआ। इन दोनों कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने बाद के वर्षों में भी डेटा कंप्रेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1982 में 2 अन्य रिसर्चर्स जेम्स स्टोरर और थॉमस सिमेंस्की के साथ मिलकर दोनों ने 1977 के LZSS नामक एक रिसर्च पेपर्स पर विस्तार से बताया और एक ऐसी तकनीक प्रदान की जो भविष्य में डेटा कंप्रेशन में अधिक उपयोगी हो जाएगी। इस कोडिंग का उपयोग बाद के वर्षों में डेटा कंप्रेशन तकनीकों जैसे RA2, PKZIP, ZOO आदि में किया गया था। अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट टेरी वेल्स के साथ मिलकर इन दोनों ने 1984 में डेटा कंप्रेशन पर एक रिसर्च पेपर्स पब्लिश किया। इसमें 1978 की कोडिंग में सुधार किया गया था। उस एल्गोरिथम को तकनीकी नाम LZW मिला।
यह मैथमेटिकल टेक्निक्स किसी फाइल के विजुअल इफेक्ट्स को कम किए बिना उसके आकार को कम कर सकती है, यानी दिखने में फाइल पहले जैसी ही रहती है, लेकिन तकनीकी रूप से अगर फाइल 10 MB की है तो डाटा कंप्रेशन की प्रक्रिया के बाद इसका साइज 6 से 7 MB तक कम किया जा सकता है। इस एल्गोरिथम का उपयोग GIF फॉर्मेट के निर्माण में किया गया है, जो अब सोशल मीडिया में बहुत लोकप्रिय है। इस कोडिंग ने बोझिल फाइलों के फॉर्मेट को सरल बना दिया, जो कि बड़े डेटा के युग में बहुत उपयोगी है। आज JPEG, GIF से लेकर ऑडियो फाइलों तक, MP3 जो रोजाना यूज होती है, डिजाइनिंग से लेकर वीडियो एडिटिंग तक, इस फॉर्मेट का उपयोग इंडिस्पेंसिबल है और इसके पीछे इन दो कंप्यूटर वैज्ञानिकों का बहुमूल्य योगदान है।